All right, so let me share my screen. I'll give you one practical example. कल शहीद भाई का एक सवाल था कि जो है वो अगर एक कॉलम की वैल्यू एक कॉलम में है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है। तो मैंने लास्ट ईयर ये टास्क किया था, तो मैंने वहां से इस टास्क को अपनी जॉब से ईमेल किया अपने आप को। तो एक कॉलम था हमारे यहाँ टेबल में जिसका नाम था लेट्स से एड्रेस कॉलम, राइट। अब ये एड्रेस कॉलम है तो उसकी वैल्यू है ये, राइट। ये पूरी जब हमारे पास कोई जैसे कोई सिलेक्ट करता है कुछ भी, तो गूगल की एपीआई जो यूआई में यूज होती है, और बेसिकली एड्रेस जो है ना वो एग्जैक्ट आप कुछ भी डालें उसमें, जैसे आप कुछ भी आगे पीछे करके डालें, बट जब गूगल आपको हमेशा एड्रेस रिटर्न करता है ना तो इस फॉर्मेट में करता है कि स्ट्रीट नंबर हो गया, स्ट्रीट नेम हो गया, फिर सिटी हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद जिप कोड हो गया, और फिर कंट्री नेम हो गया, इस तरह से। उसकी एक एग्जांपल करने के लिए मैं और दूसरे तरीके से भी फिर भी दिखा देता हूँ आपको। लेट्स से सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन है, राइट। जैसे लेट्स से पर्सन है। ऑलराइट, सो अगर मैं इसमें एक कॉलम ऐड कर दूं ऑल्टर टेबल पर्सन्स, राइट, और उसमें ऐड कर दिया एड्रेस वार्चार 2, और इसमें लेट्स से ऐसी मैंने 100 की वैल्यू दे दी, राइट। सो उसमें ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो एक एम्प्टी कॉलम आ जाएगा एड्रेस के नाम से। लेट्स से मैं एक एड्रेस अपडेट कर देता हूं इसमें। अपडेट किया पर्सन को, सेट कर दिया मैंने एड्रेस इज इक्वल्स टू, ये मेरा ये एड्रेस हो जाएगा जो कि इसमें जाना है। और मैं सारे कॉलमों पे यही एड्रेस अपडेट कर देता हूँ। 14 रोज अपडेट हो गए, मैंने कमेंट कर दिया। ये अब ये देखें, ये बेसिकली एड्रेस में आ गया ना। तो अब बताने का मतलब है कि इस तरह से एक कॉलम में पूरा एड्रेस आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ भी अगर आप देखें तो इसी तरह से मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और मैंने कुछ नहीं किया, ये पूरे एड्रेस को सिंगल कोट में डाल दिया यहाँ तक, और फ्रॉम ड्यूल टेबल मैंने रिटर्न कर दिया। तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट आई थी, मुझे आई थी बेसिकली कि ये आपको एड्रेस मिल रहा है, तो उसको जो है एड्रेस मिल रहा है, उसको पूरा एड्रेस आया होगा। हमें नए कॉलम्स चाहिए जो हमें डिस्प्ले कराने हैं, जैसे एक का नाम होगा स्ट्रीट नंबर, एक का स्ट्रीट नेम होगा, स्टेट होगा, जिप कोड होगा, कंट्री होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपके पास टेबल के कॉलम से आ रही होगी, बट आपको कुछ लगा के इन सबको सेपरेट करना है और मेक श्योर एवरी टाइम जब भी आई इसी तरह से सेपरेट रहे। तो ये तो वन टाइम हम इसमें ये लॉजिक डाल देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी डेटा आता है वो खुद ही सेपरेट होता रहता है, बार बार हम कोई मैनुअल तो कर नहीं रहे होते। तो मैं इसकी एक एग्जांपल बता रहा था कि आपने कल पूछा तो मैंने कहा था हम देखें, अभी मैंने यहाँ पे सबस्ट्रिंग आउटर पे यूज किया हुआ है, इन स्ट्रिंग इनर पे। इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करिएगा इस वक्त कि आपको समझ में आना चाहिए 100%। मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। दिस विल कम अप विद टाइम इंशाल्लाह, बट मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जो कल हमने किए थे वो यूज किस तरह से होते हैं, इतना भी समझ में। अब अगर ये सब स्ट्रिंग जो है ना, ये बेसिकली अपर पार्ट है, ये हमने इन स्ट्रिंग लगाया, हमने स्पेस की पोजीशन मांगी है, यहाँ से -1 करके इसने ये पोजीशन करके ये वैल्यू उठाई है, और इसको एज करके मैंने कॉलम का नाम दिया, इसको रिटर्न करेगा। ये देखिएगा इस तरह से मैं दे रहा हूँ। अब ये देखिए क्या आया, और ये देखें मैंने इन स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग लगाया। अगर मैं आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए समझाऊं तो मैं लेट ये यूज करता हूँ, एड्रेस का कॉलम यूज कर लेता हूँ रादर देन दिस इंटायर वैल्यू, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये एड्रेस का कॉलम यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को इससे थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है ना। और यहाँ क्यों अब ड्यूल टेबल नहीं, ये तो मैं पर्सन्स टेबल से मांग रहा हूँ, तो होपफुली चलना तो चाहिए इसको। बट ये अगर आप ये देखें तो ये क्योंकि सारे मैंने एड्रेसेस डाले हैं ना 14 रैकेट के लिए, तो इसने देखें सबको ऐसे पुल कर लिया। तो जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं हमारे पास कोई वैल्यू होती नहीं है तो हम इस तरह से टेस्ट करते हैं, बट एक्चुअल में वो बेसिकली ये इस तरह से इसको यूज कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे एक और यूज हुआ है, इस दफा हमने मांगी थी इसमें क्या, स्ट्रीट नेम, तो हमें इसको स्किप करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू लेना है। तो अब इसमें ये देखें हमने यहाँ पे इंस्ट्रिंग यूज किया, इसने +1 पकड़ा, एक और इंस्ट्रिंग यूज किया, उसने उसको पहले कॉमे को पकड़ा, फिर उसमें से माइनस कर दिया एक और इन स्ट्रिंग को और उसने -1 लिया। ये इसको
समझने की टेंशन मत लिएगा, बट सिर्फ मैं समझाना चाह रहा हूँ यूज कैसे हो रहा है। ये देखें इसने सिकामोर साइडवे लिया। इसी तरह ये लेटेस्ट है बिल्कुल। रेक्सेम सबस्ट्रिंग और रेक्सेम रिप्लेस जो है ना, ये लेटेस्ट लॉजिक्स हैं, तो अभी हमें नहीं आती। अगर हम इसमें जाएंगे तो बिल्कुल ये आउट हो जाएंगे। तो अगर किसी को सीखना हो थोड़ा सा एडवांस अभी से ही, तो कोई हर्ज नहीं है। ये आप देख लें, ये कहलाती हैं ये रेजेक्स पी करके ना, ये रेजेक्स पी करके। इसमें सब स्ट्रिंग भी होता है, इन स्ट्रिंग भी होता है, बहुत से। तो फिर मैंने बाकी में ये लॉजिक लगा ली थी ट्रिम के साथ। अभी हमने ट्रिम आई डोंट नो पढ़ा या अभी पढ़ेंगे मेरे ख्याल से। तो ये ट्रिम के साथ अभी अब इसमें बेसिकली मुझे सिटी उठानी है। इसमें इसकी लॉजिक बेसिकली लुकअप की यहाँ लगी हुई है, और ये मैंने ये फॉर्मेट यूज किया है। तो ये यहाँ से सिटी उठा लेगा। नहीं, मैंने गलत पे क्लिक कर दिया शायद। ये मैंने मेरे ख्याल से गलत कॉपी पेस्ट कर दिया था। यहाँ पे ये स्टेट उठाएगा, सिटी की फॉर्मेटिंग गलत हुई है। बट अगर आप ये देखेंगे यहाँ से ये जिप कोड उठाएगा। अगर आप देखेंगे रेजेक्ट सब स्ट्रिंग यूज किया हुआ है, इसमें ये कंट्री उठाएगा। तो बेसिकली प्रैक्टिकली इस तरह से यूज होता है। तो अगर इस पे किसी को कोई सवाल है, कोई पूछना चाह रहा है, तो बेसिकली इस तरह से ये यूज होते हैं। ट्रिम यूज हुआ है, सब स्ट्रिंग यूज हुआ है, रेजेक्ट सब स्ट्रिंग, काफी चीजें यूज हुई हैं। बट अगर आप लॉजिक भी समझना शुरू हो जाएंगे ना, तो इंटरव्यू से जॉब हासिल करने तक के लिए कोई आपसे ऐसे ये वाला कोड तो नहीं लिखवा रहा फॉर श्योर, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट वो आपसे ये पूछ सकता है यार सब स्ट्रिंग क्या करता है, इन स्ट्रिंग क्या करता है, ट्रिम क्या करता है। ट्रिम हम अभी पढ़ेंगे, बट हमने सब स्ट्रिंग कल पढ़ा है, इन स्ट्रिंग कल पढ़ा है। आपके पास क्लास की रिकॉर्डिंग मौजूद है, और प्लस आपके पास ये वाला टैब मौजूद है जिसपे हम कल मौजूद थे। तो आप एटलीस्ट जाके अगर ये यूं लिख के सिर्फ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर समझना भी है वापस और थोड़ा सा देखना भी है, तो इट्स वेरी सिंपल। आपने ये सब स्ट्रिंग पकड़ा, यहाँ पे आपने गूगल पे सब स्ट्रिंग इन ओरेकल लिख दिया, उसमें 50,000 एग्जाम्पलें आ जाएंगी। और ये आप इस पे चले जाएं, नॉर्मली टैग और नेट में यहाँ से ही फॉलो करता हूँ, तो इसके ऊपर डेफिनेशन भी दी हुई है, इसकी एग्जाम्पल भी जो हमने कल करी है वो सब यहाँ मौजूद है। तो आपको कोई भी चीज पढ़ना है, बस उसको जाके यूं करके यहाँ पे करके इन ओरेकल करके आप उसको सर्च करें टेक और नेट पे जाके, वो आपको एग्जांपल्स के साथ बता देगा। तो हमें एट दिस स्टेज हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये होते हैं, एक तो होते हैं तो बाय डेफिनेशन क्या होते हैं ये, और डेफिनेशन होने के साथ ये करते क्या है, किस तरह से करते हैं। अभी इसको टॉपिक को छोड़ दें, इसकी टेंशन ना लें कि ये किस तरह से करते हैं। अब कोई कॉन्कैटिनेट का पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कॉन्कैटिनेट होता है, पैरेलल बार्स हम यूज करते हैं टू टू मर्ज द कॉलम्स, ठीक है ना। हम दो कॉलम को मिलाने के लिए कॉन्कैटिनेशन। अब वो उसमें नहीं जाएगा कि आपको यूं करके यूं करके यूं करके। होपफुली कोई अगर हमारे इंडियन भाई टकरा गए तो वो लिखवाते हैं पूरी पूरी कोडिंग। अगर कोई यहाँ का टकराया तो वो आपसे कोडिंग नहीं, वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा ड्यूरिंग इंटरव्यू। बट ऑफ कोर्स अगर इंडियन टकरा गए तो वो बोलेंगे यार ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, दो कॉलम है, काइंडली एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख दें जिसमें आपको कॉन्कैटिनेशन बार के साथ दो कॉलम को मर्ज करना हो। तो उसमें फिर आपको ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा, उसने कह दिया यार दो कॉलम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम के, तो फिर आपको इस तरह करके फर्स्ट नेम और ये करके आपने कहा ये मैंने कॉमे के साथ मिलाया हुआ, उसको लास्ट नेम कर दिया, फ्रॉम जो भी उसने टेबल नेम बताया वो आपको ये करके फिर उसको वो चैट पे ही जहाँ इंटरव्यू चल रहा होता है वहीं उसको लिख के भेजना पड़ेगा। बट ऑन द मोस्ट पार्ट आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि ये करता क्या है कॉन्कैटिनेशन, राइट। कॉलम को मर्ज करता है। इनिट क्या है वो पूछ ले, हाँ भाई सारी डेटा के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देता है। इसलिए लोअर क्या करता है, जिस जिस कॉलम पे हम लोअर लगाते हैं सबको लोअर कर देता है। लेंथ क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू हमें फेच करनी हो तो हम लेंथ लगा के उसकी लेंथ ले लेते हैं, लोअर सारी को लोअर कर देता है। एल पैड हमने देख लिया कि क्या करता है, लेफ्ट साइड से पैडिंग करता है। एल ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट साइड से ट्रिम करता है। इसी तरह एनवीएल हमने देखा, नल वैल्यूज को वो रिप्लेस कर देता है किसी मीनिंगफुल वैल्यू से जो हमें डिफाइन करनी होती है, ठीक है ना। एनवीएल हमने ये देख लिया। रिप्लेस क्या करता है, आर्नो हमने करा था नहीं किया, उसको दोबारा कर लेते हैं। रिप्लेस बेसिकली वैल्यू को रिप्लेस करने काम आता है। आई गेस हम रिप्लेस से स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर कल की उसमें किसी टॉपिक में अगर किसी को कोई सवाल है, एज ऑफ नाउ यू गाइस मोर देन to ask any question you guys have. Alright, so replace की मेरे पास कुछ एग्जांपल थी, वो मैं यहाँ SQL डेवलपर पे डाल के आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ।
ऑलराइट, सो रिप्लेस की डेफिनेशन क्या है? Oracle PL/SQL replace function replaces the sequence of character in a string with another set of string, राइट? तो उसमें किस तरह से ये हमारी कोई वैल्यू होगी बेसिकली, ठीक है ना? जो अब मैं ये जो दे रहा हूँ ना, जो पहली स्ट्रिंग वैल्यू होती है, ये बेसिकली समझ लें हमारी कॉलम की वैल्यू है, राइट? हम यहाँ पे अभी टेस्टिंग दिखाने के लिए आपको यहाँ पे कोई हमने यहाँ पे खुद से डाला हुआ है इस तरह करके जो भी, बट बेसिकली ये समझ लें आपके कॉलम की वैल्यू। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर लेंगे। अब हमने ये पढ़ा था, ये क्या करेगा, ये पैटर्न फॉलो करते हुए शुरू के इसने 1 2 3 1 2 3 यहाँ से रिप्लेस कर दिए थे। इसकी हम अगर हम कोई अपनी टेबल से एग्जांपल करने की कोशिश करें तो इसको अगर हम देखें तो हम ये क्या कह रहा है कि ये जैसे यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, राइट? एड्रेस डाल दिया, सिंगल कोड नहीं आएगा। जब हमारी एक्चुअल वैल्यूज आएंगी, कॉलम आएंगे, सिंगल कोड नहीं आता, वरना ये इसको एड्रेस ही समझेगा। अब ये एक्चुअली इसको उठाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई 14719 को रिप्लेस कर दो, राइट? और यहाँ कौन सी टेबल है, अभी एक्चुअल टेबल से आ जाएगा। तो अब आप ये देखें, ये एड्रेस को रिप्लेस करेगा तो इसने देखें सारे 14719 शुरू से हटा दिए, राइट? एक्चुअली में थे ना, तो इसने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब इस वाले फंक्शन को समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि ये हमारी वैल्यू है, राइट? जैसे ये कॉलम की वैल्यू है, ये हमारे हमने सिंगल कोड के साथ हार्ड कोड कर दिया है, यानी कि ये वैल्यू हमने इसको बोल दिया फिलहाल इस वैल्यू के साथ खेलो। और इसमें हमने कहा कि नंबर 2 को जो है रिप्लेस कर दो 3 के साथ। तो इस तरह से ये कर देगा। अब अपनी अगर इसी एग्जाम्पल में हम जाएं तो हम इसको यूं कहते हैं कि भाई इसको रिप्लेस कर दो आप 19715 के साथ, ठीक है ना? ये कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये क्या करेगा, जो मेरे एड्रेसेस 14715 थे इसने 19715 के साथ रिप्लेस कर दिया, राइट? तो यही एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी टेबल के अंदर करके बता रहा हूँ रिप्लेस कैसे यूज हो रहा है। इसमें ये देखें, इसने सारे जीरो हटा दिए, सिंपल। और इसने कहा कि ये जितने सारे हैं ये जीरो हटा के उसकी जगह स्पेस दे दो, तो उसने ये सारे जीरो हटा के स्पेस दे दी। तो मल्टीपल वेज से हम रिप्लेस को यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। बट आपको एज ऑफ नाउ क्या समझना है कि जी हाँ, ओरेकल के स्ट्रिंग फंक्शन में एक है रिप्लेस फंक्शन, और वो क्या करने का काम आता है, वैल्यू को रिप्लेस करने का काम आता है। अब उसका फॉर्मेट सिंटेक्स भी अगर जहन में रह जाए तो बड़ी बात है, नहीं भी हो तो एटलीस्ट बाय डेफिनेशन यू शुड अंडरस्टैंड कि वो क्या करता है। अन्नो अगर हमने आर पैड लेफ्ट पैड के साथ आर पैड कर लिया था, बट उसको दोबारा भी करने में कोई हर्ज नहीं है। सो लेट्स डू दैट अगेन। मैं एग्जांपल उसकी ढूंढ लूं, आर पैड की एक दफा फिर से। ओके, तो ये आर पैड, आर से तो हमें राइट साइड वैसे ही पता लग गया ना, आर फॉर राइट और पी फॉर पैडिंग, तो राइट साइड की पैडिंग करता है। अगर हम इसको पढ़ लें, the Oracle PL/SQL rpad function pad the right side of the string with the specific set of character when string 1 is not null. Of course, अगर नल होगी वैल्यू तो पैडिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा, नल के ऊपर कोई चीज काम नहीं कर पाती, नल नल ही रह जाएगा until we use NVL function। तो अब यहाँ पे हम आर पैड लगा रहे हैं, 4 है। अब आप ये देखें इसकी नंबर भी कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें तो ये कुछ भी नहीं करेगा, इस तरह से याद है। अब मैं ये बोल रहा हूँ 2 है तो ये टी को उठा के ले आएगा। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू दी है कि ये हमारी इस वैल्यू को देखो और ये हम दे रहे हैं, राइट? तो ये 2 ले आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूँ कि 8 वैल्यू लाओ और इस नंबर के बाद की जितनी वैल्यू है उनको राइट साइड पे पैडिंग कर दो 0 से। तो ये 0 से उसको 4 टाइम या 0 डाल देगा। मैं यहाँ पे इसको चेंज करके डैश डाल दूं तो ये 4 बार आगे डैश डाल देगा। तो इस तरह से बेसिकली ये पैडिंग के काम आता है राइट साइड के ऊपर। प्रैक्टिकली मैं इसको काफी कम यूज किया हुआ है, बट आई थिंक इट्स मोर लाइक अ गुड टू नो थिंग। तो इस तरह आर ट्रिम है, अगर कर भी लिया था तो कोई बात नहीं, इसकी भी दोबारा एक एग्जांपल कर लेते हैं आर ट्रिम की हम। साथ में एक रिप्लेस का एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी जी, 2 पूछिए, नो प्रॉब्लम सर। वो आपने जब इसको 14719 को लिखा था कि रिप्लेस करके एंड देन यू डिड नॉट गिव द अदर वैल्यू, तो इसने बेसिकली 14719 को रिमूव कर दिया था वहां से। राइट राइट, बिल्कुल सही है। तो आपने जब वापस दोबारा दूसरी स्टेटमेंट चलाई जिसके अंदर वैल्यू दी लेकिन आपने 14719 दिया हुआ था, हाउ डिड इट रीड दैट नंबर? मतलब ये तो आपने ये तो इसका रिमूव कर दिया। सिंटेक्स है ना, ऑरेकल को पता है कि अगर मैं दोबारा से उसको दिखाता हूँ और उसके मेरे ख्याल से आपको सिंटेक्स को दिखाता हूँ ना, इसलिए अगर आप इसके ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे डिटेल्ड होगी। बेसिकली ये सिंटेक्स को रीड करता है।
कि उसको पता है कि अगर कॉमे के बाद अगर कोई अगली चीज दी हुई है ना तो वो उसको रिप्लेस कर दे, अगर वो कॉमा और उसकी वैल्यू नहीं है तो ये ओरेकल के बाय डिफाइंड फंक्शन है, तो वो क्या उसको पर इग्नोर करके सिर्फ रिमूव कर देगा। अगर हम यहाँ सिंटेक्स को पढ़े ना, ये आ रहा है, ये देखें, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 जो हमारे कॉलम का नाम था, स्ट्रिंग टू रिप्लेस पहले वाले को ये समझेगा स्ट्रिंग टू रिप्लेस है। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ ये दिया तो वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, इससे मतलब हटा देगा, राइट। कॉमा रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग, अगर हम ये डिफाइन करेंगे तो ये एक्शन होगा कि किससे इसको चेंज कर दो, और अगर हम ये नहीं देंगे तो ये फंक्शन नहीं करेगा, सिर्फ यही करके खत्म कर देगा। नहीं, वो मैं समझ गया हूँ। राइट। मेरा क्वेश्चन ये कि आपने जो स्टेटमेंट लिखी थी उसमें हम लिखा था पर्सन्स कॉमा 147139 जो भी नंबर था, ठीक उसके है, बाद आपने रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग नहीं दिया तो उसने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है। आपने उससे नीचे दोबारा रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग की एग्जांपल देने के लिए आपने फिर लिखा पर्सन्स कॉमा 147139 कॉमा राइट, जीरो राइट, जीरो राइट। जीरो और वट एवर नंबर यू गेव और तो 1 2 उसने 3। उससे रिप्लेस कर दिया, राइट, ये लेकिन कह वो रहे हैं ना। 147139 जब आप ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं तो हाउ डिड इट रीड दैट नंबर अगेन? नहीं तो फिर ये इस तरफ से इसको पूरा पड़ेगा ना, ये इसको पता है, ये ओरेकल में जो इसका वो होता है ना, क्या कहलाता है, वो ऑप्टिमाइजर कहलाता है। इट्स स्मार्ट इनफ के हाउ मेनी वैल्यूज इट्स गेटिंग दिस टाइम। वो तो जो मेरा रिमूव हुआ था वो परमानेंट रिमूव थोड़ी था, वो तो टेम्परेरी रिमूव था। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो राइट। आपने रिमूव तो किया था जो तो फर्स्ट टाइम वाली सिलेक्ट रन करी थी ना मैंने, वो तो क्योंकि कॉलम में तो वो एक्चुअली वैल्यू जो 1479 की है वो परमानेंट होल्ड रहेगी, राइट ठीक है, सर। समझ गया समझ जब गया। मैंने फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करके खाली इसको रन किया ना, तो उसने तो उस पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टेटमेंट की सिंटेक्स के लिए उसको रिप्लेस किया था, बट अंदर तो एक्चुअल में रहा था। जब मैंने वो नेक्स्ट टाइम रन किया ना, अगेन एवरी टाइम इट गोना रीड फ्रॉम द एक्चुअल डेटा सर, इट्स नॉट परमानेंटली रिप्लेसिंग बिकॉज it just replacing for that particular SQL statement, that's it. हर्षित भाई क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है बाकी लोग? जी हेलो, जी जी आ रही। आ रही है, अच्छा चलो, मे भी उनका कुछ ड्रॉप हो गया, कुछ हुआ। तो ये अगर किसी और के लिए भी सवाल हो सकता है, ये अगर किसी और के जहन में भी आ रहा हो, तो मैं इसकी एग्जांपल एक दफा दोबारा से समझा देता हूँ कि ये किस तरह से हुआ और क्या हुआ, कैसे हुआ। ये जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं और जो एक्चुअल डेटा टेबल के अंदर मौजूद है, अब ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन है, ठीक है ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, ठीक है। अब ये जो कॉलम है ना, ये तो इसके अंदर ये जो वैल्यू है परमानेंटली होल्ड है। अगर मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट से कोई भी वैल्यू लाता हूं तो वो चीज टेम्परेरी है, सिर्फ उसी सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए है कि ये जो ये मैं ये लाया और मैंने कहा 14719, ये जो पूरा मैं इसमें इसको बोला मैं रिप्लेस कर दो, तो अब ये जो इसने रिप्लेस कर दिया, इट एक मिनट, एड्रेस, ओके, ADDRE क्या है स्पेलिंग, ADDRESS, ओके, ड्यूल टेबल नहीं है, पर्सन टेबल, ठीक। तो अगर आप ये देखें कि इसने 14719 ये सिर्फ इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए हटा है। अब दोबारा आप पर्सन टेबल पे जाते हैं तो एक्चुअली वो डेटा हमेशा स्टोर हुआ है अंटिल यू रिप्लेस दैट डेटा, लाइक अपडेट कर दें, सिर्फ जब ही जाके चेंज होगा, वरना ये जो मेरी सिलेक्ट स्टेटमेंट से डेटा आ रहा है ये टेम्परेरी आ रहा है। तो उनका ये सवाल था, जब मैंने इसको 19715 से रिप्लेस किया तो एक दफा वो रिमूव हो चुका था, बट वो रिमूव बेसिकली हुआ नहीं था। ये इवन ये जो नया आपको दिखा रहा है ये भी सिर्फ इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए है, बट टेबल के अंदर तो वही एक्चुअल डेटा रहेगा अंटिल मैं इसको अपडेट कर दूं। तो जो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट से जो भी हमें डेटा आ रहा है वो जस्ट फॉर दैट एंटायर सिलेक्ट स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अ परमानेंट चेंज इनटू द टेबल, इट्स जस्ट फॉर दैट सिलेक्ट स्टेटमेंट। सो आई डोंट और नो अगर ये किसी और का सवाल। इसमें आप इसके अंदर सिलेक्ट रिप्लेस के नीचे आई एम अज्यूमिंग कि यू कैन, मेरा बीच में एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, यू कैन, आई एम अज्यूमिंग के बीच में आप वेयर स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं कि वेयर फर्स्ट नेम इज साद एंड द ओनली फॉर दैट एड्रेस अगर आपने चेंज करना है तो। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, जैसे आप ये लिख दें, राइट, आप यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें वेयर पर्सन ID इज इक्वल्स टू जो भी है ये 2 1 जो भी है, राइट। तो ये आ गया, मगर अभी
अभी भी ये भी जो दिखा रहा है ये अभी भी अपडेट तो नहीं हुआ हुआ ना, ठीक है ना। जी जी अब अगर आपको अपडेट करना है तो देन यू हाँ हैव हाँ टू वो ठीक है अपडेट गो फॉर द परसेंट। अपडेट, राइट। और हाँ आप वहां पे फिर ये जाके ये दे देंगे जी जी जो जी कि जी एड्रेस के अंदर चेंज दे देंगे, राइट। और वो हाँ जाके बेसिकली वो हम, परमानेंट चेंज है। जी जी, वो फिर परमानेंट हो जाएगा। लाइक इसको हमने यहाँ पे इस दफा इसकी जगह पर ये कर दिया, राइट। अपडेट पर्सन और यहाँ पे सेट की स्टेटमेंट दी, राइट। और वहां पे हमने यही वेयर की कॉलम दिया कंडीशन उसके लगा दी। तो बेसिकली अब ये जो हो जाएगा ना, ये परमानेंट चेंज हो गया एक रॉ के ऊपर। मैंने कमेंट भी कर दिया, अब आप देखेंगे तो ये परमानेंट चेंज हुआ एक रॉ के ऊपर से ये तो। बट उस रिप्लेस से जो हो रहा है इस वो अंटिल सिर्फ यू रन डिस्प्ले दिस है। रिप्लेस आप यूज कर सकते हैं अपडेट के अंदर भी। पूरा का पूरा बट करना होगा उसके अंदर जाके। आई डोंट नो, मैंने यूज किया नहीं है इस तरह से, बट आई थिंक वी कैन इस तरह से करके। आई डोंट नो, देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसको किस तरह से होता है, मैंने कभी यूज किया नहीं है। ये वही वाली ना, अगर मैं इसमें ये हटा दूं, राइट, और मैं सारे कॉलम पे कर दूं इस तरह से करके, तो आप ये देखें अब अपडेट के थ्रू ये देखें इसने सबको ये अपडेट कर दिया, देख रहे हैं सर आप। हम्म तो ये बेसिकली उसके लिए तो आपको अपडेट यूज करनी पड़ेगी। ये जो है इट्स अ टेम्परेरी ब्लॉक ऑफ कोड जस्ट टू डिस्प्ले दिस डेटा फॉर वन टाइम। और हमें मोस्टली ट्रांजेक्शन में ये वन टाइम डेटा सिलेक्ट के अंदर चाहिए होता है यूजर को दिखाने के लिए, बट नॉट टू मेक अ परमानेंट चेंज। अच्छा अब इसके अंदर एक कंडीशन ये हो जाएगी कि इट विल ओनली चेंज द एड्रेसेस व्हिच हैव 14719 एंड नथिंग एल्स। Yes, because that's the code number we looking for, right? ठीक है समझ गए। Yes. और उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। जी जी जी। अब हम दोबारा आप रन करेंगे, कोई अपडेट नहीं होगा, जीरो। नो ये दोबारा हो चुका है या मैंने कमिट नहीं किया इसको, जो भी हो। अब ये इसको ये कह रहा है ये 14 रोज पढ़ रहा है हर दफा, हालांकि इसको एक्चुअली में तो, मगर ये अपडेट अब कुछ कर नहीं रहा क्योंकि ये अपडेट ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। तो ये 14 रोज पढ़ रहा है, बट बेसिकली इस दफा अपडेट कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं इससे यहाँ से इसको ये बोलूं, तो क्योंकि कोई मेरे ख्याल से 14719 का तो रिकॉर्ड वैसे तो रहा नहीं है, तो ये देखें इसको अपडेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये इट्स नॉट फाइंडिंग दिस वैल्यू एनी जी मोर, राइट। अगर मैं इस वैल्यू को डाल देता हूँ और फिर अपडेट करता हूँ, नाउ इट गोना फाइंड द वैल्यू, और इसको रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, राइट। इट हैज टू फाइंड अ ट्रू वैल्यू टू रिप्लेस इट, राइट। इस तरह से। बिल्कुल। ओके, चलें, होपफुली क्लियर हुआ। आरपैड हमने अभी किया था, आर ट्रिम कर लेते हैं। Let me find the example for R trim. ट्रिम जैसे वर्ड ट्रिम से ही समझ रहे हैं, वो क्या करता है, वैल्यू को ट्रिम करता है, बेसिकली शॉर्ट करता है। अब वो किस तरह से करता है उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये आर ट्रिम है, द ऑरिकल आर ट्रिम फंक्शन रिमूव, आर मतलब राइट से करेगा, ऑल स्पेसिफाइड कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड। अब उसमें ये टैग 123 हमने यहाँ सिंगल कोट में सिर्फ एक बार दिया हुआ है। अगेन वही वाली ये ना सब पे इंप्लीमेंट हो रही है कि ये जितनी सिलेक्ट स्टेटमेंट आ रही है, इट्स नॉट मेकिंग अ परमानेंट चेंज, इट्स जस्ट मेकिंग अ टेम्परेरी चेंज फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स इट। और यहाँ पे जीरो है तो ये सारे के सारे इस तरह से जीरो हटा देगा, बस यही इनकी है। बस अगर समझ लें, साउंड एक्स बेसिकली मैंने देखा था, कभी यूज ही नहीं किया, बट बेसिकली कुछ सिमिलर वर्ड्स लाइक सर्च कंडीशन की तरह। सब स्ट्रिंग हमने कल पढ़ा था। ट्रिम बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है हर चीज के ऊपर। तो ये ट्रिम की एग्जांपल देखते हैं अगर मिल जाए मुझे, मैंने की हुई तो थी। ट्रिम कहाँ है भैया, टू ट्रिम। ट्रिम समझना जरूरी है। अब एल ट्रिम था तो लेफ्ट से ट्रिम हो रहा था, आर ट्रिम था तो राइट से ट्रिम हो रहा था, राइट। बट उसके अलावा एक ट्रिम भी होता है which do both ways, not just like a right or left, right। तो उसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी हम करते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं, डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। Oracle PLSQL trim function remove all specified character either from the beginning or the end, right। तो हम जब L ट्रिम कर रहे थे वो लेफ्ट से कर रहा था, जब हम राइट ट्रिम कर रहे थे वो राइट से कर रहा था, बट जब हम सिंपल ट्रिम यूज करते हैं तो वो दोनों साइड से करता है। उसकी एग्जांपल देखते हैं। यानी मैंने सिलेक्ट लिया, ट्रिम लगाया किसके ऊपर, इस टैग के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी स्पेस है, इस पे यहाँ पे भी स्पेस है, मैंने कह दिया एज नेम फ्रॉम ड्यूल। सो ये देखें, ये
ये सारा एम्प्टी स्पेस हटा के सिर्फ टेक लेके आ गया, उसने राइट और लेफ्ट दोनों चला, इट डिडंट मीन नेक्स्ट दिस टाइम कि कहीं से। इसी तरह मैंने यहाँ पे कह दिया कि सिलेक्ट, ये मैंने क्या किया हुआ है, सिलेक्ट ट्रिम किया, ये स्पेस था फ्रॉम एज नेम, इट विल टेक फ्रॉम 6 कैरेक्टर एंड डिस्प्ले द रेस्ट। मैंने क्या यूज किया हुआ है तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। सिलेक्ट ट्रिम ये यूज किया फ्रॉम टैग, तो आई गेस इसने जो है ये फ्रॉम क्यों हटा दिया इसने, तो इस बार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। विल टेक 6 कैरेक्टर एंड डिस्प्ले रेस्ट, तो मैंने यहाँ पे नंबर यूज किया होगा ना स्पेस का। अच्छा मुझे यार समझ में नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा। ये मैंने लीडिंग और ट्रेलिंग तो देखा हुआ है कि लीडिंग ट्रेलिंग, अगेन लीडिंग का मतलब है शुरू से कर दो और ट्रेलिंग का मतलब आखिर से कर दो। तो लीडिंग के साथ मैंने 0 लगाया तो वो शुरू के 0 हटा देगा, और वो ट्रेलिंग के साथ मैंने 1 लगाया तो वो आखिर से 1 हटा देगा। ये वाली एग्जांपल, अच्छा मैंने क्या कर दिया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो खैर ट्रिम का मतलब समझ लें, वो क्या करता है कि वो जो है ना एम्प्टी स्पेसेस को भी रिमूव करने के काम आता है। मोस्टली हम इसी के लिए यूज करते हैं, ये लीडिंग और ट्रेलिंग हम नहीं यूज किया मैंने आज तक, बट ट्रिम की हम ट्रिम का मतलब समझे तो जैसे ग्रास ट्रिम करते हैं इसी तरह ये भी ट्रिम करते हैं, तो ये इसी के काम आता है आई गेस, इसी चीज के ट्रिम मतलब ट्रिम का। और अपर हम पढ़ चुके हैं राइट, के दोबारा से करके देख लेते हैं। हमने ये भी देख लिया कि अपर लोअर इनिट कैप ये सारी जगहों पे काम आते हैं, लाइक सिलेक्ट में भी काम आते हैं और वेयर की कंडीशन में भी काम आते हैं, जस्ट नॉट वन प्लेस राइट। कैसे मैंने एग्जांपल बताई थी, मैंने यहाँ पे बताया था, आपने अपर कर दिया एड्रेस को राइट, तो अब एड्रेस का पूरी वैल्यू जो है सिंटेक्स की वो आप देखें ये सब उसने कैपिटल में कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से आप अगर इसको लोअर कर देंगे तो नंबर तो चेंज नहीं होते ना, बट आप ये देखें इसमें जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं वो सब लोअर में चलेगा। एक तो ये एग्जांपल हो गई सिलेक्ट की। उसके अलावा मैंने सर्च की ऑपरेशन में भी बताया था कि हम लोअर और अपर यूज कर सकते हैं। वेयर करके मैंने कहा लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, अब मैंने यूं करके 7 लिख दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको देखें सारे कैपिटल में अभी तो दिख रहा है क्योंकि डेटा इतना कम है, बट मैं इसको सर्च करूंगा तो ये नहीं चलेगा। अब इसको नॉन केस सेंसिटिव करने के लिए मैं यहाँ पे ये लोअर का वर्ड लगा दूं, अगर वो जो लोअर अपर मैं सिखा रहा था अपन ये पैरेंथेसिस में ऐसे कर दिया तो अब कोई कैपिटल वाला होगा ना साथ, उसको ये खींच के लिया है। और इसमें यहाँ पे हम फिर लाइक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, हम जो यूज करना चाहें डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो अब ये 7 के बाद जिसके 1 लगे हुए थे वो भी लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इसका सर्च का कंडीशन डाल दिया है। तो ये लोअर अपर की ये थे। इन्होंने एक एग्जांपल दी है, इसको भी रिव्यू कर लेते हैं किस तरह से इसका डिस्प्ले आ रहा है, उस पर भी नजर मार लेते हैं। दिखाने के लिए मैंने कहा आउटपुट करने के लिए पहले आपको सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना होता है हमेशा, उससे ये डिस्प्ले कराता है। सेट सर्वर आउटपुट ऑन, राइट, इस बार ये हो गया। और इसके इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, इनकी एग्जांपल पढ़ लेते। अच्छा पहले तो आप लोग को ये समझना होगा जो मैंने कहा है कि ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, आप इवन सिंगल लाइन के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं बट इट कैन गो अप टू मल्टी लाइन। तो अगर हम सिंटेक्स ऊपर से आखिर तक पकड़ के ड्रैग करके चलाते हैं ना, कल एक ने मुझे कहा था कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इससे, तो इट्स अ गुड कंफ्यूजन बिकॉज आपको ये चीज अब समझ में आनी चाहिए। तो जो भी चीज इस तरह से इस वाले मल्टी लाइन कमेंट या सिंगल लाइन कमेंट के बीच में आएगी ना इस तरह से, वो फिर बेसिकली हम चाहे पूरा सेलेक्ट करके भी रन कर देंगे ना तो रन में इन चीजों को वो इग्नोर कर देगी, इसको रीड नहीं करेगी क्योंकि हमने इसको कमेंट आउट कर दिया है। कमेंट आउट का मतलब ये है कि आप इन चीजों को रीड नहीं करो। जैसे मैंने अभी आप ये देखें इसमें इन्होंने यहाँ मल्टी लाइन कमेंट यूज किया हुआ है, वी कैन इवन यूज दिस वन एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट कि आप अभी कंफ्यूज हो मल्टी लाइन और सिंगल लाइन में। तो ये अब अभी क्योंकि ये तो कोई वैल्यू भी नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए लिखा हुआ है, रिट्रीव द लास्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको रीड नहीं करेगा, हालांकि मैं ऊपर से नीचे तक ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा इसको, बट ये इसको इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन लाइनों को कमेंट आउट किया हुआ है, राइट। तो जब आप किसी चीज को कमेंट आउट कर देते हैं तो वो इसको रीड नहीं करता। तो ये जितनी भी लाइनें हैं इवन मैं यू सिलेक्ट करके रन करूंगा
देखा जाए तो इसको रीड करना चाहिए ना, उस ऊपर से नीचे तक सब रीड करना चाहिए, बट ये कमेंट आउट का मतलब ही ये है कि हमारे पढ़ने के लिए कमेंट डालें, बट ऑरिकल का जब प्रोसेस रन हो तो इन लाइनों को इग्नोर कर दे। तो ये एक अच्छा पॉइंट वो लाया था, मैं चाह रहा था कि आप सबको क्लियर हो जाए ये चीज के मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट होते तो हैं, बट इनका पर्पस क्या होता है? ये होता है कि आप कभी कोड लिखते हैं और आप सेव करते हैं ना, तो अक्सर आप भी एक हफ्ते के बाद भूल जाते हैं यार ये मैंने किस लिए लिखा था, ये क्या कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, ये सिंगल लाइन के लिए ये होता है और मल्टी लाइन के लिए आप इसको यूज करते हैं, राइट। तो आप ये बेसिकली इनमें अपने एक्चुअल कमेंट डाल देते हैं। आपके अलावा कोई और भी आपका मैनेजर या सीनियर या जूनियर वो कोड पढ़ने आता है ना, तो इन कमेंट से उसको आसानी होती है कि यार ये प्रोसेस कर क्या रहा है। प्लस ये जब आप रन होता है ना, तो इन लाइनों को जिसमें आप अपनी वर्डिंग लिखते हैं ना, उनको वो रीड भी नहीं करता। तो दैट्स व्हाई वी पुट दिस सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट, ताकि हमारी कोड को भी एरर आउट ना करे और हमें थोड़ा हम अपनी कमेंट्स भी डाल सकें कि ये हमने कोड लिखा किसके लिए। क्योंकि अक्सर इतने लंबे लंबे लाइनों के कोड लिखते हैं और एक हफ्ते के बाद आके हम रिविजिट करते हैं तो हम भूल जाते हैं। अगर हम कमेंट डालते रहे ना हर थोड़ी थोड़ी लाइन में, तो हमें पता होता है ओके ये ब्लॉक ऑफ कोड ये कर रहा है, ये ब्लॉक ऑफ कोड ये कर रहा है, ये ब्लॉक ऑफ कोड को ये कर रहा है, तो पढ़ने में आसानी होती है। बट इसको रीड नहीं करता ये इसका सबसे। अब अगर देखें हमने डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम दिया ग्रीटिंग्स, उसको varchar2 और उसकी 11 उसकी हमने उसकी टोटल लेंथ दे दी कि 11 कैरेक्टर तक, ठीक है। उसको वैल्यू असाइन की, क्या करी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे इसने लिखा dbms output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। तो अगर एक एक करके मैं आपको दिखाऊं ना, तो शायद ज्यादा आसानी से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कर क्या रहा है असल में। अब अगर आप इसको अपनी समझने की कोशिश करें, तो मैं ये क्या कर रहा है, आउटपुट करने की कोशिश कर रहा है, और ये कह रहा है अपर, हमने अभी देखा था ना अपर स्ट्रिंग फंक्शन, वो यूज कर रहा है ग्रीटिंग में। अब अगर आप ये देखें कि हेलो वर्ल्ड जो हमने ग्रीटिंग्स को असाइन किया हुआ है, वेरिएबल को वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड, और वो किस में है, स्मॉल में। बट ये जो आउटपुट है, क्योंकि हमने अपर यूज किया हुआ है ना, तो ये जब डिस्प्ले करेगा तो कैपिटल में कर देगा, ठीक है ना। ये देखें हेलो वर्ल्ड कैपिटल में आ गया। अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, हमने लोअर लगा दिया, ठीक है ना, तो हालांकि ऑलरेडी लोअर में है, बट ये जो नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड दिखाएगा ये वैल्यू लोअर में दिखाएगा। आप ये देखें ये वाली सेकंड, ठीक है भाई। अच्छा तीसरा क्या, इनिट कैप। इनिट कैप हमने क्या कहा था कि पहली वर्ड को कैपिटल कर सबको लोअर, तो इसमें पहला वर्ड क्या है, हेलो का एच, और बाकी सबको स्मॉल कर दिया। तो अब ये इस तरह से कर देगा, रन करके देखते हैं। ये देखिए एच कैपिटल और बाकी सब एच, इस वर्ड का भी पहला, और स्पेस के बाद जो दूसरा वर्ड आया उसका भी पहला वर्ड उसने कैपिटल। तो हेलो वर्ड इनिट कैप में कर दिया, राइट। ऑल फर्स्ट कैरेक्टर को उसने इसमें कर दिया, ये भी समझ में आ गया। अच्छा अब इसमें हमने आउटपुट इसका किया, सब स्ट्रिंग लिया, 1 से जाओ 1 की वैल्यू लाओ। तो ये इसमें हम ये रन करते हैं, तो इसने पहले से गया और पहले कैरेक्टर तक की वैल्यू ले आया, एच लेके आ गया, राइट। अगर हम इसमें आई गेस 6 डालते हैं, तो ये हेलो लेके आ गया पूरा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 स्पेस के साथ हेलो को लेके आ गया। मैं 5 भी डालूंगा आई गेस, तो ये हेलो आ जाएगा, क्योंकि 5 पे हेलो। तो ये कह रहा है सब स्ट्रिंग यूज करो ग्रीटिंग के ऊपर, राइट। ग्रीटिंग ये वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ड। और इसमें कह रहा है 1 से जाओ और 5 तक जाओ। तो 1 से 5 तक गया, 1 से पकड़ा इसको, 5 तक गया, तो ये क्या, हेलो आ जाएगा मोस्ट लाइकली, राइट। ये आ गया, ठीक है। अच्छा अगले पे चलते हैं। अगला -1 से जा रहा है, 1 आई गेस अपोजिट साइड से चलेगा यहाँ से, और इसने कहा -1 से चलो, अपोजिट साइड से चलो और पहली वैल्यू लेके आ जाओ। तो अपोजिट साइड से चला क्योंकि -1 था और पहली वैल्यू लेके आ गया, तो ये क्या है, डी। डोंट गो इनटू दिस कॉम्प्लिकेशन। सब स्ट्रिंग का बस आप डेफिनेशन याद कर लें, ये एट दिस स्टेज जरूरी है। बट मैंने जैसे बताया -1, तो ये अपोजिट साइड से चलेगा। जब हमने +1 लिखा हुआ है, ये +1 और 1 सेम, और 5 लिखा तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चला। जब हमने -1 लिखा तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और हमने 1 वैल्यू दी तो यहाँ तक। अगर हम इसको 5 दे देंगे तो ये मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड उठा के लेके आ जाएगा। ये देखें, नो उल्टा ही मैंने बोल दिया, बट मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज के अंदर। जब एग्जांपल आती है तो ही मैं इसको जाके समझ के उस वक्त करता हूँ, और नहीं मेरे को कंफ्यूज ही करता है हमेशा। अच्छा खैर, तो उसके बाद उसके ये सब स्ट्रिंग यहाँ पे 7 to 5 ग्रीटिंग पे यूज किया हुआ है वो। अच्छा 7 to 5 पे जाके 7वें नंबर पे जाके यहाँ पे ये गया और उसके बाद 5 कैरेक्टर लेके आ गया, तो ये वर्ड लेके आया, इस तरह से वर्ड लाया बेसिकली। चलें सही है।
ग्रीटिंग करके हमने यहाँ पे सब स्ट्रिंग यूज किया हुआ। आई थिंक ये तो नंबर 2 की वैल्यू पकड़ लेगा, जो नंबर 2 से वैल्यू उसने पकड़ ली, नंबर 2 की यहाँ ई से स्टार्ट था, राइट। तो ये बड़ा डिफरेंट वर्क करता है। इन स्ट्रिंग हमें पता है ई की पोजीशन बताएगा, यहाँ से चलता है तो पहले ई की पोजीशन 3 है। सो मोस्ट लाइकली जितना इन स्ट्रिंग का मुझे पता है, ये आई गेस ये यहाँ से चला GREE, तो इसने ई की पोजीशन ही बताई, तो ये क्या बताया पूछने वाले ने? नहीं सॉरी, मैं अच्छा मैं मिस्टेक ही हो रही है कि मैं इस ग्रीटिंग से कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट ये ग्रीटिंग तो वेरिएबल नेम है, राइट, बट वेरिएबल को वैल्यू क्या साइन है? हेलो वर्ल्ड। तो अगर इसमें ई की पोजीशन देखेंगे तो नंबर 2 है, राइट। तो इसीलिए ये 2 पकड़ के ले आया। ऊपर भी मैं जब उससे समझ रहा था तो ये ई की वैल्यू 2 है, तो ये 2 पकड़ के ले आया। बट अगर इनमें से किसी में किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। बट एज अ डेफिनेशन भी अगर आपको ये चीजें थोड़ी बस समझ में आ जाए ना, आई थिंक यू गाइस आर गुड एट दिस स्टेज फॉर नाउ। बट जो हमने ये कर लिया कि हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है, हमने बार बार ये समझ लिया कि क्या है भाई, PLSQL ब्लॉक टाइप लैंग्वेज है। ब्लॉक में क्या होता है? डिक्लेरेशन सेक्शन है, एग्जीक्यूशन सेक्शन है, और अभी तक हमने एक्सेप्शन सेक्शन नहीं पढ़ा, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिक्लेयर में हम क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर उसकी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी होती है वो कर दिया। और जो एग्जीक्यूशन सेक्शन आता है वो बिगिन से शुरू होता है, एंड में खत्म होता है। बीच में जितनी चीजें आ रही है वो एग्जीक्यूशन सेक्शन का पार्ट है और वो एग्जीक्यूट हो रही है बेसिकली। तो ये इस तरह से, और ये हमने ये पढ़ा था कि कभी भी हमें जब कोई वैल्यू दिखानी होगी तो हमें हमेशा सेट सर्वर आउटपुट ऑन करके, हमने एक बार इसको वन टाइम रन कमांड है उस पर्टिकुलर पेज के लिए। अगर आप नया पेज खोलते हैं यहाँ पे तो उस पर फिर आपको सेट सर्वर दिखाना, और डेटा ऑरेकल में डिस्प्ले करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं हमेशा, dbms_output.put_line। और जिस तरह से फिर हमें दिखाना होता है उसके लिए हम ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं। और क्या दिखाना है, किस तरह से दिखाना है, इट डिपेंड हम किस तरह से कोड लिख रहे हैं, तो उस तरह से उसको दिखा देते हैं। इस पे कोई सवाल है? इट विल कम विद प्रैक्टिस, बट मोस्ट लाइकली अगर आप इन चीजों की जो डेफिनेशन को भी, जो मैंने कहे हैं सबको जानने की जरूरत नहीं है, बट जैसे मैंने ये 4 में मैंने 2 चार 2 डेट 2 नंबर बताया था, वो क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेट क्या करता है, इनिट कैप क्या करता है, इन स्ट्रिंग क्या करता है वो देख लिया हमने, पोजीशन बताता है, लेंथ क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू की लेंथ बता देता है, राइट। लोअर क्या करता है? लोअर कर देता है। एल लेफ्ट साइड से पैडिंग कर देगा, लेफ्ट साइड से वैल्यू को ट्रिम कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह NVL क्या करेगा? नल वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, कौन सी वैल्यू से? जो हम उसको पास करते हैं, जो हमने देखा था। रिप्लेस क्या करेगा? एक स्ट्रिंग वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू से रिप्लेस। आर पैड राइट साइड की पैडिंग कर देगा, आर ट्रिम राइट साइड से ट्रिम कर देगा। सब स्ट्रिंग पढ़ लिएगा क्या करता है, रिप्लेस करने के काम आता है बेसिकली ये भी। ट्रिम क्या करता है? दोनों साइड से कर देता है। और अपर, ऑफ कोर्स हम अपर करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू को तो भी अपर करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस चीज की। चलें फिर इंशाल्लाह 10 मिनट की नमाज ब्रेक ले लेते हैं। विल बी बैक एट 8:50 इंशाल्लाह। थैंक यू। इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, इट माइट थ्रो यू आउट। बट नेक्स्ट वीक मंडे को हम प्रोसीजर करेंगे, जो बेसिकली आज तक हमने जितना पढ़ा है W3 के अंदर भी और इसके PLSQL के अंदर भी, ये सब प्रोसीजर के अंदर यूज होगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई माइट टेक 3 days at least to teach you guys this procedure इंशाल्लाह। तो इसको मंडे स्टार्ट करेंगे, सो इट विल बी अ फ्रेश स्टार्ट फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि अभी तो इसको पढ़ाना बेकार है। इट माइट टेक 2-3 क्लासेस प्रोसीजर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू के बारे में भी सबसे ज़्यादा ये प्रोसीजर के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जितनी भी हमने सिलेक्ट लिखी है, इंसर्ट लिखी है, अपडेट लिखी है, डिलीट लिखी है, और ये सारे हमने सिंटेक्स पढ़े हैं, वेरिएबल किए हैं, ये सब यूज होते हैं इनसाइड प्रोसीजर और फंक्शन। तो इसको हम मंडे को ही पढ़ेंगे। बट हमने इधर जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक
या W3 में भी कुछ भी पड़ा है, उसमें अगर कोई भी टॉपिक किसी को रिपीट करवाना हो, guys, more than welcome. I think we have 15 minutes for today's class at least. I can go after that as well, but इस पूरे W3 में हमने जो पढ़ा है उसमें अगर किसी को किसी भी टॉपिक पे कोई सवाल है या मुझसे पूरा टॉपिक रिपीट करवाना है कुछ भी, या हमने यहाँ तक पढ़ लिया है स्ट्रिंग तक, इसमें कोई टॉपिक है किसी के पास जो किसी को समझ में नहीं आया, आई गेस मैं वेरिएबल रिपीट करना चाहूँगा दोबारा से बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसीजर, बिकॉज इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट प्रोसीजर वेरिएबल। बट अगर उसके अलावा कोई है तो I'm sure everybody have issues with something. I think there is no harm in asking. शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि आप शर्मा रहे हैं पूछने में, तो and no then फिर कब सीखेंगे। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि किसी के पास कोई टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, PLSQL में भी ना ही W3 में। तो एक टॉपिक है वेरिएबल का, वही मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि वो प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ एज नोबडी हैज एनी क्वेश्चन। तो इसको दोबारा से समझ लेते हैं। हमने कहा कि PLSQL जो है ये ब्लॉक वाइज चलती है, इसमें डिक्लेयर सेक्शन है, इसमें एग्जीक्यूशन सेक्शन है और इसमें एरर हैंडलिंग सेक्शन है, तीसरा सेक्शन जो हमने नहीं पढ़ा अभी। डिक्लेयर सेक्शन जो है ऑप्शनल है, मतलब अगर ये नहीं भी होगा तो भी ये चलेगा, राइट, इस तरह से ये तब भी चलेगा ही, मगर ये अभी इसलिए नहीं चलेगा कि ये हम इसमें वेरिएबल दे रहे हैं, अगर वेरिएबल दे रहे हैं उनको डिक्लेयर नहीं करा तो एरर आएगा। तो ये सेक्शन जो है ऑप्शनल है, ये सेक्शनल मैंडेटरी है जो बिगिन से एंड के दरमियान आता है, और एक्सेप्शन सेक्शन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो अब हम जब भी ये डिफाइन कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम देते हैं। तो ये हमने वेरिएबल का नाम दिया है AAA के नाम से। इंटीजर इसकी जो है ये डेटा टाइप है, और हमने उसको, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये कैसे डलता है, ये जब हम कॉलन डालते हैं शिफ्ट के साथ उसी को दबाएं, ये हो गया और इक्वल्स टू का साइन हो गया, तो ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट मतलब हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो हमने ये AA को डेटा टाइप दी इंटीजर, वैल्यू असाइन कर दी 10। BBB को डेटा टाइप दी इंटीजर, वैल्यू असाइन कर दी 20। सेम वे CCC वेरिएबल, उसकी कोई हमने वैल्यू असाइन नहीं करी, बट उसको हमने कह दिया डेटा टाइप इंटीजर। और DD रियल, ये मैंने यूज भी नहीं किया बट ओके। तो उसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन किया। यहाँ ये सिंपल हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो वेरिएबल नेम है A 3 टाइम है आई गेस, और ये वेरिएबल नेम है B, इन दोनों को प्लस कर दो। तो A की वैल्यू क्या है 10, B की वैल्यू क्या है 3 टाइम B की वैल्यू क्या है 20। तो 10 प्लस 20 क्या हुई वैल्यू यहाँ अंदर 30 वैल्यू असाइन कर दो C को, राइट। अगर मैं इसको अभी कमेंट आउट कर दूं इस जगह को, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ dbms.output, मेरे को ये प्रिंट करके दिखा दो वैल्यू ऑफ C जो के बराबर हो, ये मैं यहाँ पे इसको चेंज करना होगा C, क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम डिफरेंट कर दिया ना।
तो ये मैंने कह दिया वेरिएबल ऑफ सी, ये तो हार्ड कोडेड है तो इसको फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, बट इसको फर्क पड़ता है क्योंकि ये बगैर कॉमा के है, ये एक्चुअल वैल्यू है बेसिकली ये। तो मैं कह रहा हूँ वैल्यू ऑफ सी दिखा दो, तो हम अगर बेसिक मैथ्स भी देखें तो ये क्या आ रहा है 20 + 10 30 हो गया ना, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू, इसने यहाँ दिखा दिया 30। इसी तरह हम अगर इसको अनकमेंट कर दें, अब ये एफ है, मैंने इसका नाम चेंज करके डी कर दिया है यहाँ, तो ये डिवीजन कर रहा है क्या 70/3। आउटपुट ऑफ एफ, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट किया हुआ था, अब मैं इसको अनकमेंट कर दिया, तो अब ये भी रन करेगा। तो मैं इसको ये कह रहा हूँ कि डी की वैल्यू डिस्प्ले कर दो 70/30 की, तो ये दफा ये 2 रन कर देगा। 23.33 की वैल्यू आ गई इसकी एफ की, क्योंकि ये डिवाइड हो गया इससे और ये वैल्यू इसको असाइन हो गई। तो ये बेसिकली डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसको वैल्यू भी असाइन कर देते हैं अगर करनी हो, नहीं तो हम एग्जीक्यूशन सेक्शन में उन वेरिएबल्स को यूज करते हैं। आगे बहुत प्रोसीजर में इसका यूज होने वाला है, तो मैंने कहा इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं वेरिएबल के सेक्शन को मैं। बाकी वी स्टिल हैव 5 minutes लेफ्ट, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, इफ नॉट then I'll wait for 30 seconds and I'll see you guys on Monday. Monday को इंशाल्लाह प्रोसीजर पढ़ेंगे फिर, and it might take little long to understand this topic, so we might have to have 2 or 3 classes at least for procedure. Very important topic. All of this logics can come into place, depend on the requirement, and all of this what we have learned so far can be used inside procedure. तो हम ये सारा समझते पढ़ते सब कुछ करते कराते ही बेसिकली इन दी एंड प्रोसीजर्स क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं प्रोसीजर, इसको हम इंशाल्लाह मंडे को समझेंगे। साद भाई जी सर। मैंने आपसे पूछा था वो DBMS आउटपुट का जो आप कह रहे थे ना, एक बार कमांड रन करनी पड़ती है टू सी द रिजल्ट। हाँ। तो वो जो मैंने आपको बताया था व्यू टैब से DBMS आउटपुट का अगर वो निकाल लेंगे डायरेक्ट, हाँ फिर भी हमें रन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ता है कि ये आप जो काम कर रहे हो ना यहाँ पे, ये व्यू टैब से टेम्परेरी हो रहा है, सही है। बट बेसिकली जब अपन प्रोसीजर वगैरह सब कुछ लिखते हैं ना, तो इन चीजों को क्लिक नहीं कर सकते, राइट। अच्छा। तो दोज थिंग्स नीड टू रन थ्रू द कमांड्स। तो अक्सर हमें प्रोसीजर के अंदर रिजल्ट को कैलकुलेट करना होता है और उसको आउटपुट भी दिखाना होता है। सो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस यूज दिस, इट्स अ गुड पार्ट टाइम और अ शॉर्टकट ऑप्शन टू अंडरस्टैंड इट, बट इफ यू नीड टू लर्न द कोड तो हमें ये समझना ही समझना है। द रीजन, क्योंकि वो जो चीज है ना वो फिर कोड के अंदर यूज नहीं हो सकती, राइट। क्योंकि हमें अगर प्रोसीजर रन करना है और इन दी एंड कस्टमर का वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो हमें ये ही यूज करना पड़ेगा। हम उसको टेम्परेरी एक पर्टिकुलर कमांड के लिए तो रन कर सकते हैं, बट नॉट एवरी टाइम, राइट। तो उसके लिए इवेंचुअली अपन को ये DBMS आउटपुट ये यूज ही करना पड़ेगा। सही ना, उसके अंदर भी ना ये जो नीचे अभी लिखा रहा है वैल्यू ऑफ C कॉलन 30 वैल्यू ऑफ F कॉलन 23.33, यही चीज उसके अंदर भी लिखी आती है आफ्टर। राइट। हाँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ जब हम कोड लिख रहे हैं ना पूरा एक पेज का, हमने प्रोसीजर लिखा, तो हम उसके अंदर उस व्यू का लिंक नहीं डाल सकते ना। अच्छा। उसके अंदर जो हम आउटपुट दिखाएंगे, जो हमारा UI जो उसको रीड करेगी ना, वो हमारे इस कोड लाइन के थ्रू करेगी। सही। तो इसलिए बट दैट्स अ गुड थिंग। आप जितना करोगे, जी। जितना लर्न करोगे, दैट्स एक्सीलेंट। वो भी तरीका सीखा आपने, ये भी तरीका सीखा। आप जितना घुसोगे खराब करोगे उतना ही सीखोगे। so it's a good practice, so very good. Thank you. All right, then if we don't have any more questions, so inshallah I'll see you guys Monday. I'll try to give little bit homework. Most likely थोड़ी थ्योरी होगी, ताकि अगर थ्योरी आप लिखें और उसको समझना भी चाहें, और थोड़ी बहुत ये पुरानी इधर ही से दे दूंगा, ताकि ये हम अपडेट इंसर्ट डिलीट भूल भाल ना जाए ना जब तक प्रोसीजर में वापस आए। तो it will be homework will be task will be mainly from all previous classes over here, most likely not from here, क्योंकि इसको मैं थोड़ा प्रोसीजर में यूज करा दूं ना सब चीजों को, इफ कंडीशंस को भी, लूप को भी, और सब इंसर्ट अपडेट को फिर इधर से दूंगा। सो मोस्ट लाइकली इधर से शायद थोड़ी बहुत थ्योरी हो, बट
यहीं से दूंगा ताकि आपका रिफ्रेशर रहे, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड ऑल दैट। शुक्रिया। I'll see you guys on Monday then inshallah. अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.